हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की गणित की पुस्तक के चैप्टर नंबर 3 कितने वर्ग के कुछ बहुविकल्पीय सवालों को हल करेंगे। सवालों को हल करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समान हो तथा एक दूसरे को समकोण बनाती हो उसे आयत कहते हैं। यदि इस आकृति की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर लंबाई 15 है और चौड़ाई 30 दी हुई है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये लंबाई 30 है और चौड़ाई 15 है। देखो यहाँ पर ये आयत है और इसकी लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, देखो गुणा करके 0 पीछे की 15 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगी और 15 तिये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या आंसर हुआ इसका 450 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हो तथा आपस में समकोण बनाती हो तो उसे आयत कहते हैं। यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी। तो देखो बेटा, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। देखो अगर हम यहाँ लिखें लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है, ये 450 वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर की स्क्वायर, और हमें लंबाई दी हुई है। देखो यहाँ हम लिख देंगे 15 गुणा चौड़ाई बराबर 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चौड़ाई निकालनी है तो क्या करेंगे, 15 को उधर ले जाएंगे और 15 450 को डिवाइड करेगा, 15 से 450 को भाग किया जाएगा, ठीक है। देखो चौड़ाई बराबर हो जाएगी, देखो बेटा यहाँ पर जो ये 15 है इसके पीछे सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 450 बटे 15, यहाँ कितना था सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 15 कितना है सेंटीमीटर है ना। तो देखो अब डिवाइड करेंगे, 15 तो ये 45 और 0 और सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बच गया, कितना आया अब 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया आपको। यहाँ यह भी पता लग गया होगा कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जब कट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही बचेगा, स्क्वायर की बजाय ये स्क्वायर था ना वर्ग सेंटीमीटर, तो एक कैंसिल हो गया और एक बचा, तो लंबाई के पीछे तो सेंटीमीटर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं आएगा। तो आंसर कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। देखिए यह हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हों तथा समकोण बनाती हों उसे आयत कहते हैं। यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर हो तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो
तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखो बेटा, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है और चौड़ाई दी हुई है, अब हमें लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, इसमें वही क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, बताया है आपको पहले भी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना, 450 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर चौड़ाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर है, लंबाई निकालनी है। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और ये कितना, 450 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 30 कहाँ चला जाएगा, वहाँ जाएगा नीचे 450 के, डिवाइड करेगा 450 को, तो लंबाई आ जाएगी 450 को भाग करेंगे 30 से, 450 क्या है, वर्ग सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर। तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर दी, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, हासिल 1, 15 बन गया, 3 पंजे 15, 15 आ गया, तो ये आया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, ये हमारा 15 सेंटीमीटर आंसर आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समान हो तथा समकोण बनाती हो उसे आयत कहते हैं। यदि इसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और परिमाप निकालना है। देखो यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, ये है आयत। ठीक है, ये और ये लंबाई है और ये क्या है, ये चौड़ाई है। ठीक, तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसके चारों ओर का माप, उसकी जितनी भी भुजाएं हैं उनको जमा कर देना। जब हम यहाँ पर इसको जमा करेंगे, देखो लंबाई है ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है। ठीक है, जब हम इनको जमा करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, परिमाप निकालेंगे, परिमाप बराबर लंबाई जमा दो लंबाई हो गई, ये जमा चौड़ाई जमा चौड़ाई। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो कितना आ जाएगा, 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई। अब 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर देखते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप का क्या फार्मूला है, आयत का परिमाप क्या फॉर्मूला होगा, उसके परिमाप का फॉर्मूला होगा 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से निकाल देंगे हम। देखो लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई है 15 है। देखो इस तरीके से लिखेंगे 2 20 प्लस 15। ठीक है, ये जोड़ो कितना 35 आया और इंटू में कितना है 2। देखो 35 दूनी 70, मल्टीप्लाई करोगे 70 आएगा, 70 मीटर परिमाप आ गया। तो आंसर कितना है, ख 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समान हो तथा समकोण बनाती हो उसे आयत कहते हैं। यदि इस आकृति की लंबाई 40 मीटर और परिमाप 120 मीटर हो तो इस आकृति की चौड़ाई कितनी होगी। देखो लंबाई 40 दी हुई है और परिमाप दिया हुआ है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। बेटा मैंने आपको बताया अभी इससे लास्ट क्वेश्चन में कि परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला रख देंगे यहाँ और परिमाप दिया हुआ है 120,
इक्वल में इसका परिमाप आ जाएगा 120। हम यहाँ रखेंगे 2 इंटू में रखेंगे लंबाई जमा चौड़ाई बराबर कितना 120 मीटर। ठीक है, अब लंबाई कितनी दी हुई है 40 मीटर, तो वो रखेंगे 40 जमा चौड़ाई बराबर 120। अब ये 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, इसको भाग करेगा, तो 40 जमा चौड़ाई बराबर 120 बटे 2, भाग करो 2 छिक 12 0, 60 आ गया। तो यहाँ पर 40 जमा चौड़ाई बराबर 60 है। ठीक है, देखो यहाँ हम लिख देंगे क्या कितना आया था हमारा 40 जमा चौड़ाई बराबर 60 आया है ना, 60 मीटर। अब चौड़ाई निकालनी है, 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, 60 मीटर माइनस 40 मीटर। ठीक है, ये भी 40 भी मीटर था। अब कितनी आ गई 20 मीटर, चौड़ाई आ गई 20 मीटर। ठीक है, आया समझ में? तो आंसर कितना हुआ खैर 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, एक बंद आकृति जिसकी आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर हों तथा समकोण बनाती हों उसे आयत कहते हैं। यदि इस आकृति का परिमाप 160 मीटर हो तथा चौड़ाई 20 मीटर हो तो लंबाई क्या होगी? देखो बेटा, इसमें परिमाप दे दिया, चौड़ाई दे दी, हमें निकालना है लंबाई निकालनी है। ठीक है, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, और कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है ना, 160 मीटर दिया हुआ है, तो चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख देंगे 20 मीटर। देखो लंबाई जमा चौड़ाई कितनी है 20 मीटर बराबर ये कितना है 160 मीटर। अब 2 कहाँ चला जाएगा, उधर जाएगा और इसको डिवाइड करेगा 160 को, तो 2 8 16 और 0 80 मीटर आ गया। लंबाई जमा 20 मीटर बराबर कितना 80 मीटर। अब देखो ये आ गया है हमारा, लंबाई निकालनी है तो 20 मीटर उधर जाएगा और 80 में से माइनस हो जाएगा। देखो क्या था, लंबाई जमा 20 मीटर बराबर 80 मीटर, तो लंबाई कितनी आएगी 80 मीटर में से 20 मीटर माइनस हो जाएगा, कितना आया 60 मीटर। ठीक है, आंसर आया 60 मीटर। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, एक बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, देखो बेटा यहाँ पर चारों भुजाएं समान बताई गई है, ठीक है, तथा समकोण बनाती हो तो उसे वर्ग कहते हैं। यदि इस आकृति की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर हो तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो वर्ग होता है। ठीक है, चारों भुजाएं समान होती हैं। एक भुजा की लंबाई 15 मीटर दी हुई है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो देखो कर दो, 15 मीटर गुणा 15 मीटर कितना आ गया, 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा 225 आएगा, 225 वर्ग मीटर। ठीक है, तो कितना आंसर हुआ खैर 225 वर्ग मीटर, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा समकोण बनाती हों उसे वर्ग कहते हैं। यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर हो तो इस आकृति की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है 625 वर्ग मीटर
और क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है 625 वर्ग मीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा की स्क्वायर, ठीक है। ये है 625 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखो भुजा निकालनी है तो इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। ये देखो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 625 वर्ग मीटर का। देखो बेटा वर्गमूल निकालना मैं सिखाती हूँ आपको कैसे निकालेंगे। देखो 625 का वर्गमूल निकालना है, इस तरीके से निकालेंगे। इसके पीछे से जोड़े बनाएंगे हम, ठीक है। जोड़े बनाते हैं इसमें पीछे से। ये 25 है, 2 और 5 का एक जोड़ा बन गया, 6 अकेला रह गया। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग, ठीक है, मतलब उसी संख्या से गुणा करके, ऐसी संख्या जो उसी संख्या से गुणा करके या तो 6 ही आ जाए या फिर 6 से छोटा हो। जैसे देखो 1 की स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 एकम 1। 2 की स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी कितना होता है 4। अब 3 की स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9 होता है। तो देखो 9 तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा और 4 6 से कम होगा, तो हम यहाँ पर 4 लेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिखेंगे। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आया 2। अब ऊपर से जो उतरता है नीचे, ठीक है, संख्या को उतारेंगे, जोड़ा उतरेगा, तो हम यहाँ 25 उतारेंगे, 2 नहीं उतारेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये 2 और ये 2, इनको जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना 4 हुआ, यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ ऐसी संख्या लेनी है, ऐसा अंक लेना है जो उसी से गुणा करके या तो 225 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो देखो 5 से हम गुणा करके देखेंगे, यहाँ पे 5 मैं ले रही हूँ और 5 से गुणा करते हैं, ठीक है। ये सेम होनी चाहिए दोनों अंक, जो अंक हम यहाँ लेंगे 4 के साथ उसी अंक से गुणा करेंगे। तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22। तो देखो बेटा 225 आ गया हमारा। अब यहाँ लिखेंगे क्या 5 और यहाँ 5, 225 आ गया। माइनस करेंगे कितना 0 आया, ठीक है। तो वर्गमूल कितना आया हमारा 25। देखो तो हमारा यही तो था क्वेश्चन, क्या था, जब भुजा निकालनी थी तो स्क्वायर रूट 625 वर्ग मीटर था, ठीक है। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, 625 का जो वर्गमूल आया था हमारा कितना आया था 25 आया था, तो 25 मीटर। ये क्या आ गई, ये आ गई भुजा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, देखिए गए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा समकोण बनाती हो उसे वर्ग कहते हैं। यदि इस आकृति की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर हो तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लंबाई 15 मीटर बोल दी एक भुजा की, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि वह वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई भी 15 होगी, सब कुछ। देखो इसकी चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी 15 मीटर। परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ किस तरीके से परिमाप निकलेगा। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़ होगा। अब मान लो ए चारों भुजाएं हैं, ठीक है, ए होंगी, सेम है क्योंकि वर्ग है। तो परिमाप कैसे निकलेगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने हो गए 4a। तो ये किसका फॉर्मूला है, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला,
ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या 4a, मतलब 4 इंटू भुजा, 4 गुना भुजा। तो परिमाप निकालेंगे, परिमाप आएगा 4 गुना भुजा, भुजा कितनी है 15 मीटर, 15 चौके 60, 60 मीटर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ 60 मीटर, क्या 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, एक बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा समकोण बनाती हो उसे वर्ग कहते हैं। यदि इस आकृति का परिमाप 100 मीटर हो तो इस आकृति की लंबाई क्या होगी। देखो बेटा, यहाँ पर परिमाप 100 मीटर दिया हुआ है और लंबाई निकालनी है, भुजा निकालनी है। ठीक है, परिमाप अभी मैंने आपको बताया क्या होता है फॉर्मूला परिमाप का, 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो 4 इंटू भुजा, ये क्या है परिमाप है ना, और परिमाप कितना है 100 मीटर है। तो भुजा निकालनी है, 100 कहाँ जाएगा, वहाँ चला जाएगा और 100 को भाग करेगा। तो भुजा आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 मीटर। तो कितनी आ गई भुजा 25 मीटर, गए 25 मीटर आंसर हुआ। तो बेटा यहाँ पर हमने इन कुछ सवालों की प्रैक्टिस की है, आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इन सवालों की, और इस तरह के अन्य सवाल जो आपकी बुक में दिए हुए हो या कोई आपके पास प्रैक्टिस सेट हो उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।